यह है बांस, जिसे नेपाल और वियतनाम में कहते हैं फ्रेंड ऑफ पीपल। नेपाल में जन्म से लेकर मृत्यु तक इसका यूज होता है और वियतनाम में इसे लोगों की हार्ड वर्किंग और फ्लेक्सिबल आत्मा का प्रतीक माना जाता है। यहाँ तक कि इसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। आइए आज की वीडियो में ये जानते हैं कि बांस की किस खासियत की वजह से इसे इन सभी नामों से जाना जाता है। और सबसे पहली बात जिसे आप जान के हैरान हो जाएंगे कि बांस कोई पेड़ नहीं है, ये एक टाइप की घास है जो पोएसी फैमिली का हिस्सा है और इसी पोएसी फैमिली के अंदर गन्ना, गेहूं और चावल भी आते हैं। बांस दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी घास है जिसकी दुनिया भर में 1600 से 1700 स्पीसीज पाई जाती हैं और चाइना के बाद इंडिया बांस का दूसरा सबसे बड़ा रिपोजिटरी है जहां बांस की लगभग 136 स्पीसीज पाई जाती हैं। यहाँ तक कि त्रिपुरा को उसकी रिच बायोडाइवर्सिटी और हैंडीक्राफ्ट की वजह से इसे बैम्बू कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बांस दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है, जिनमें कुछ स्पीसीज तो ऐसी हैं जो 47.6 इंचेस से भी ज्यादा बढ़ सकती हैं एक दिन में, मतलब कि 1 मीटर से भी ज्यादा। पर ऐसा नहीं है कि ये लगातार इसी स्पीड से बढ़ते रहे, ऐसा सिर्फ कुछ महीनों के लिए होता है, तब तक जब तक कि बांस अपनी मैक्सिमम हाइट को अचीव नहीं कर लेता है। ये इतनी तेजी से इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि इनमें आम पौधों की तरह स्लो सेल डिवीजन नहीं होता है। इनके सेल्स जमीन के अंदर ही बन चुके होते हैं और रैपिड सेल इलोंगेशन या इन्फ्लेमेशन के थ्रू पानी तेजी से सेल्स में भरने के कारण ये इतनी तेजी से बढ़ते हैं। और बांस को तो काटने के बाद इन्हें दोबारा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि ये अपनी जड़ों से दोबारा उगने लगते हैं। इनकी जान इनके जड़ों में ही होती है। वैसे तो ये दुनिया की सबसे बड़ी और लंबी घास बहुत टफ और स्ट्रॉन्ग है, पर जायंट पांडा अपनी डाइट का 99% हिस्सा इसी बांस को खाकर पूरा करता है। वो हर दिन 12 से 38 किलो तक बांस खा जाते हैं और उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इस टफ घास को पचाने के लिए स्पेशली अडॉप्ट हो चुका है। बांस के वजन के हिसाब से इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टील को भी टक्कर दे सकती है, इसलिए इसे ग्रीन स्टील भी कहते हैं। 1945 में हिरोशिमा पर एटम बम गिरने के बाद बांस वो पहला पौधा था जो उस जली हुई जमीन पर वापस उगा था। ये आम पेड़ पौधों के मुकाबले 35% ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है और मिट्टी को इतनी मजबूती से पकड़ता है कि सॉइल इरोजन काफी हद तक कम हो जाता है। बांस का यूज इतनी जगहों पर होता है कि आप देखते देखते और गिनते गिनते थक जाएंगे। दुनिया में बांस की करीब 132 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके न्यूट्रिशियस शूट्स को हम खा सकते हैं, जिससे अचार और दूसरी तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। यहाँ तक कि इसके खोखले हिस्सों में खाना और पानी रख भी सकते हैं और तो और इसमें खाना बना भी सकते हैं। क्योंकि बांस अंदर से खोखला होता है, ये एक परफेक्ट एक्वेस्टिक चेम्बर का काम करता है, इसलिए सदियों से इसका यूज बांसुरी और दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में किया जाता है। बांस के इसी हल्के और खोखले नेचर के कारण इससे नाव और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म के साथ साथ घर भी बनाए जाते हैं। पर हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि हर बांस अंदर से खोखला नहीं होता है। बांस के फाइबर से कपड़े भी बनाए जाते हैं जो कि कुछ हद तक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज शो करते हैं उनके अंदर प्रेजेंट बैम्बू कूम की वजह से। और बांस से तरह तरह के फर्नीचर और डेकोरेटिंग आइटम्स भी बनाए जाते हैं। इन सभी बातों के अलावा बांस को हम प्लास्टिक के अल्टरनेटिव के रूप में भी देख सकते हैं। इसे हम फ्यूल की तरह जला सकते हैं, इससे पेपर भी बना सकते हैं। और अब आखिर में सबसे मिस्टेरियस बात, बांस में फूल 65 से 120 साल में सिर्फ एक बार निकलता है और उस वक्त इसमें से एक रेयर बीज निकलता है जिसे बैम्बू राइस कहते हैं, जो कि बहुत कॉस्टली और खाने में बहुत टेस्टी होता है, जिससे एक स्पेशल टाइप की खीर भी बनाई जाती है। तो अब मुझे कमेंट में ये बताओ कि आप में से किन किन लोगों ने ये खीर खाई है। पर यहाँ दुख की बात ये है कि बांस में एक बार फूल आने के बाद वो बांस मर जाता है, पर ऐसा हर स्पीसीज के साथ नहीं होता है। तो अब समझे इसे ग्रीन गोल्ड और फ्रेंड ऑफ पीपल क्यों कहते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आगे भी देख सको।